कैसल ब्लैक पे हमारे जवान लड़ रहे हैं। जितने अच्छे जोक्स हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छे जोक्स वहां हो रहे हैं। एक तो पता नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स पे जोक्स करते करते जेल में जाने वाले जोक्स में कैसे। दोस्तों ये एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो है जिसका पर्पस है एंटरटेनमेंट, मेरा जेल जाना नहीं। जो भी व्यूज़, ओपिनियंस या रिमार्क्स हैं उनका किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, कम्युनिटी, प्रोफेशन या इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। मैं महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हूँ। आई एम 6 फीट बाय द वे। आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा? बढ़िया शो है यार। मैंने अपने एक दोस्त को बोला था देखने के लिए, और वो ना कंट्री के ईस्ट साइड में एक स्टेट है, वहां से बहुत लो इकोनॉमी है उस स्टेट की। नाम नहीं लूंगा मैं, याद नहीं मुझे, मेरी मेमोरी उन लोगों जितनी अच्छी नहीं है कि मैं यूपीएससी वगैरह निकाल लूं। नाम नहीं लूंगा, बात से शुरू होता है, यार से खत्म होता है, मैं नहीं लूंगा नाम। मैंने उसको बोला तू गेम ऑफ थ्रोन्स देख, इसमें ड्रैगन से लड़ाई है, बहुत कूल शो है, देखना चाहिए तुझे। कहते ड्रैगन से अगर उड़ सकते हैं तो सीमेंट और बालू ऊपर पहुंचा देगी क्या? पागल हो गया। गेम ऑफ थ्रोन्स क्लास हाउस, तुझे पता है इनका जो आयरन थ्रोन है उसे 1000 तलवारों को पिघला के बनाया। कह रहे हैं कैसे बनाया इसे? मैंने कहा इनके सबसे बड़े ड्रैगन ने अपने दुश्मनों की तलवारों को पिघला के बनाया। कह रहा सीमेंट और बालू की बात करके मैं नीच हो गया। बनवा तो इससे कुर्सी रहे, इतना तो लोहार कर देता हमारे। इनको एक ड्रैगन लग गया, वो भी सबसे बड़ा। एक लोहार की 100 सुनार की और 1000 तलवार की। समझ नहीं रहा यार। देख इसमें इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स है, कोई भी कभी भी कहीं भी पलट जाता है, किसी की भी साइड हो जाता है। कहते तुझे पता ना मैं कहाँ से यो हो नीतीश कुमार, फर्स्ट ऑफ हिज नेम, किंग ऑफ द 38 डिस्ट्रिक्ट्स, बीजेपी, जनता दल एंड द एनडीएस। समझ नहीं रहा। देख इसमें ना एक डायनेस्टी है जिन्होंने उस देश को बनाया, उस देश की पॉलिटिक्स को बनाया, और अचानक से उन्हें सत्ता से हटा दिया। देखा है कभी ऐसे? कह रहा 70 साल से देख रहा हूँ। तो इंडिया की पॉलिटिक्स से क्यों कर रहा कंपेयर? देख उस डायनेस्टी से एक यंग लीडर निकला है जो देश के कोने कोने में जा रहा है, छोटी छोटी किंगडम्स के साथ गठबंधन बनाता फिर रहा। कह रहा वेस्टर्स जोड़ो यात्रा। अबे उसने अपने भतीजे के साथ सेक्स कर लिया। कह रहा है ये तो नहीं बताता राहुल टारगेरियन के बारे में। उस देश के ना नॉर्थ में एक बड़ा सा बॉर्डर है, बर्फ की दीवार बनी हुई है। देश में सारे घुसपैठी वहीं से आते हैं, और देश के सबसे जाबाज सैनिक भी वहीं आते हैं। सैनिकों की बात नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा सैनिकों के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। यूट्यूब पर जाएगा, कैसल ब्लैक पे हमारे जवान लड़ रहे हैं। अब जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होता ना, उनको कैसल ब्लैक का रेफरेंस उनके चेहरे पे आता है, स्माइल। और जिसने नहीं देखा था ना, उसके दिमाग में आता है कि बहन के जैसे चल रहा है अभी आधे लोगों के दिमाग में। उसको भी आ गया गुस्सा, लिट्टी चोखा फेंक के मारा उसने मेरे मुंह। वो भी बचपन से दिल्ली में रहे, एक सेल्फ प्रोक्लेम बिहारी की एस्थेटिक वाली दुकान से बना हुआ। उल्टी हो गई मुझे, फिर वो फेंक के मारी उसने मेरे मुंह में। वो उतनी बुरी नहीं थी, मेरी बॉडी उस रॉ मटेरियल से ज्यादा टेस्टी चीज बना दे रही है। बड़ा लव यार, आई रियली लव। कोई है यहाँ पे बिहार से? कोई क्या बात है, इतनी देर के बाद ना कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि तू करता जा, मैं नहीं है भाई, जिगरा है आपके अंदर। बहुत मस्त जगह है यार, बहुत मस्त जगह। इंडिया का अपना फ्लोरिडा है भैया। जितने अच्छे जोक्स हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छे जोक्स वहां हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज देखी थी बिहार की। बिहार में एक आदमी मर गया और वो नोएडा में मोमोज खाता पाया गया। दिस इज एन एक्चुअल न्यूज। दिल्ली में न्यूज आती है बंदे ने मोमोज खाए और मर गया, बिहार में बंदा मर गया और मोमोज खाने लगा। तुम सोचो ऐसी क्या ही चटनी होगी उस मोमो की कि पूनम पांडे बना दिया उसको। एक और मैं न्यूज देखी थी बिहार की। बिहार में पटना जंक्शन पे वो जो बोर्ड लगा होता है जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आती है ट्रेन की, उस पे पॉर्न चलने लगी और 3 मिनट तक चली है पॉर्न। उस पे 3 मिनट तक पॉर्न रेडिट पे नहीं चल रही है। तुम सोचो कोई आदमी बिहार घूमने गया, घर वापस से घर पूछे क्या देखा बिहार में, क्या जवाब इस सवाल का? कुछ ही बोल रहा कि ब्रिज देखे मैंने वहां पे, लोग कंधे पे उठा के ले जा रहे थे। और क्या देखा? और पॉर्न देखी। कितनी देर? 3 मिनट तक। कौन सी कैटेगरी? ग्रुप, सामूहिक। अच्छा गैंग में नहीं, सब लोग मिलके प्लेटफॉर्म पे एक साथ देख रहे हैं। और ये सुन के लगता है कितनी इमेजिनरी बात है। घर वालों से कौन ऐसे बात करता है?
फिर भी सबसे इमेजिनरी बात है, कोई आदमी बिहार घूमने गया हुआ है। सही में यार क्या अमेजिंग जगह। मैंने एक और न्यूज़ देखी थी एग्जामिनेशन हॉल की, और बिहार एग्जामिनेशन हॉल सुन के लगता है ना चीटिंग हो रही होगी, फर्रे चल रहे हैं भाई। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कहाँ पहुंच गया बिहार। बीच एग्जामिनेशन हॉल में स्मार्ट टीवी लगा है, गाने बज रहे हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं। हम लोग जब एग्जाम देते थे हमारे दिमाग में इंट्रूसिव थॉट्स आते थे ना कि अगर पंखा गिर गया तो क्या करना है, या अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए कैसे बचाऊंगा सबको, गाने बज, ये सब हो रहा है बिहार में। तुम सोचो एग्जाम से पहले बच्चे आपस में क्या ही बात करते होंगे कि कल एग्जाम में क्या पहन के जा रही है, बियर लानी है कि नहीं। ये दिल्ली गुड़गांव वाले कितनी गाली देते बिहार को, इनके सपने यही लोग जी रहे हैं। एक और मैंने न्यूज़ देखी थी बिहार की। बिहार में एक आदमी दारू पी के अपनी शादी में जाना भूल गया। अगले दिन जब वो पहुंचा तब तक उसकी दुल्हन, होने वाली दुल्हन और लड़की वाले सब पैसे वैसे लेके चले गए वहां से, लेकिन किसी ने एक बार भी दूल्हे को गले नहीं लगाया कि भाई ऐसा क्या गम था, ऐसी कौन सी पूनम है जिसे बुला नहीं पा रहा है। और सबसे अमेजिंग बात है कि सबके पीछे पुलिस वाले आए और दूल्हे को पकड़ के ले गए क्योंकि उसने बिहार में दारू पी थी। एक और मैंने देखी थी न्यूज़ बिहार की। बिहार में एक लेबर को सांप ने काट लिया 2 बार, तो गुस्से में उस लेबर ने सांप को काट लिया 3 बार, सांप वहीं मर गया। तुम सोचो इंटर स्पीशीज ओलंपिक्स में ह्यूमैनिटी को जो रिप्रेजेंट किया इस बंदे ने। ह्यूमंस जो है एपेक्स प्रीडेटर होते हैं, हम लोग फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। जितने भी इंटर स्पीशीज ओलंपिक्स के गेम्स हो रहे हैं सारे गोल्ड मेडल हमारे पास ही है। एक आध जो गेम बच गया है किसी को काट के जहर फैला के मार देता, उसमें भी गोल्ड जिता दिया उसने। ये चीज तो सेलिब्रेट होनी चाहिए। तुम सोचो इंडिया ने ब्राजील को फीफा में हरा दिया, उस लेवल की जीत है। इसको इज्जत मिलनी चाहिए, इसको कम से कम अरशद नदीम जितनी इज्जत तो मिलनी चाहिए। अरशद नदीम पता है आप लोगों को, वो जेवलिन थ्रोअर जिसने हमारे नीरज चोपड़ा से भी दूर तक जेवलिन फेंका था, डेट गाय फ्रॉम पाकिस्तान। उस आदमी को पाकिस्तान जितनी इज्जत दे पा रहा है उतना तो हमारा ये बिहार का लेबर भी डिजर्व। एक भैंस दे दो इसको, बस उसको ना काट ले। गाय के बारे में सोचना ही मत फिर। इस देश में तुम सांप को काट के बच सकते हो लेकिन गाय को। एक तो पता नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स में जोक्स करते करते जेल में जाने वाले जोक्स में कैसे जोक्स ऐसे मुझे किसी को समझ नहीं आया, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो वापस आता गेम ऑफ थ्रोन्स में, मैंने इसको बोला यार गेम ऑफ थ्रोन्स में इतना सेक्स है, इसमें भाई बहन बुआ भतीजे सबका चल रहा है, तू कैसे इसको इंडिया से बिहार से कंपेयर कर रहा है। फिर उसने मेरे को बिहार की कैसे न्यूज़ बताया, मेरी फट गई। बिहार में एक मामी और भांजी ने शादी कर ली। मामा और भांजी नहीं, मामी और भांजी। ये वाली तो पॉर्न भी नहीं देखी। तुम सोचो वेस्ट में जो राइटर्स फिक्शन में लिख नहीं पा रहे हैं, बिहार में वो हो रहा है। मैंने इसको बोला यार देख गेम ऑफ थ्रोन्स में जब सारी लड़ाई खत्म हो जाती है तो नॉर्थ में रहने वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन एनी अदर किंग बट द किंग इन द नॉर्थ, हमें एक अलग कंट्री चाहिए। कहता अच्छा ये नॉर्थ में बर्फ में रहने वाले लोगों को आज़ादी चाहिए। फिर तो ये पत्थर फेंकते पागल हो गए। तो फिर बार बार इसको इंडिया से कंपेयर कर रहा है यार। देख गेम ऑफ थ्रोन्स में इतना सेक्स है, इतना सेक्स है, इतना अगर बिहार में होता तो कम से कम 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट होता। कहता है और ये क्या गेम ऑफ थ्रोन्स लगा रखा है, इससे अच्छा इंडियन हिस्ट्री पढ़ो। मैंने कहा भाई इसमें इतना सेक्स है तो इंडियन हिस्ट्री से कैसे, कह रहा वो तो इंडियन हिस्ट्री में। पागल है क्या बोल रहे हैं सब, ये सब नहीं बोल सकते, देखता नहीं क्या न्यूज़। कहता भाई ऐसे क्या बोल दिया। मैंने कहा भाई ये यूट्यूब पे जाएगा। कहता तो मत डाल। मैंने कहा पर मैं अभी स्टेज पे खड़ा हूँ। कहता तो उतर जाओ। तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम, प्लीज गिव इट अप फॉर मोरे कभी डांस में टाइम है जी, मैं आ रहा जो मैं करूँ अभी वही चीज। राइम कोई ऐसी जगह जहाँ पे पूछो नहीं कि सही थी लाइन और